नमस्ते। आपकी बिंदास ने लेके आई है वीकली रीडिंग वीक 25 2021। हम अपनी रीडिंग शुरू करेंगे, देखेंगे किस डायरेक्शन में हमको अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ द ऑरेकल्स लेके चलते हैं। हम वहाँ से अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं नॉर्मली रीडिंग्स की आउटलाइन नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आउटलाइन करो तो फिर आपको उसमें स्टिक होना पड़ता है। समटाइम्स कार्ड उस आउटलाइन पे आपको लेके नहीं चलते, तो आई जस्ट टेक जिस तरफ भी यूनिवर्स या कार्ड्स मुझे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं रीडिंग्स करती हूँ ट्विन फ्लेम्स इन सेपरेशन और इन चैलेंजेस। चैलेंजेस से मेरा मतलब है कि आपकी बातचीत तो होती है, लेकिन ढर्रे पे बातचीत नहीं होती है, ये नॉर्मल बातचीत नहीं होती है। ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, ये सब चलता रहता है आपका। ठीक है, तो मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं। मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, प्लीज़ नोट कीजिए। तो लेट्स सी। राइट, कार्ड्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर है। दे टॉकिंग अबाउट मस्कुलन एनर्जी। ओके, तो हम ये जो कार्ड्स, ये जो फीलिंग्स आ रही है इस टाइम पे, मस्कुलन एनर्जी की फीलिंग्स के कार्ड हैं। वो कहते हैं कि इस टाइम वो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हैं। उनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं राइट नाउ। उनको डिसीजन बनाने हैं, पर डिसीजन बनाने में इनकन्सिस्टेंसी हो रही है। उनकी जो लॉयल्टी है वो हिल रही है आपसे। शायद उनकी लॉयल्टी इज़ लाइक लॉयल्टी, जो डेडिकेशन, जो ट्रस्ट, जो रिलायबिलिटी इज़ मूविंग, बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ चॉइसेस एट पॉइंट इन टाइम। और उनको अभी किसी से इन्फेक्चुएशन हो रही है शायद। ही इज़ गेटिंग इन्फेक्चुएटेड, एडिक्शन, कोई कंपल्शन किसी की तरफ हो रही है। तो आपका जो मस्कुलन है वो थोड़ा दो राहें पे शायद आया हुआ है। वो ये नहीं समझता कि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन तो लाइफ लॉन्ग चलेगा ही चलेगा। उसको जो अपने कार्मिक्स के साथ पूरा करना है वो तो करना ही है। ठीक है, तो इन द हिडन ट्रूथ ऑफ द ऑरेकल में देखते हैं कि क्या आता है। तो डोंट गेट मैड ऑन योर मस्कुलिन और ऑन, दैट्स ओके। उनको देखो, वो जगह जगह के एक्सपीरियंस लेके ना वापस आपके पास ही आने वाले, क्योंकि आपको इकट्ठे ही होके तो ऊपर वापस जाना है। सो आपको अगर अपने ऊपर ये ट्रस्ट है तो आराम से बैठो ना यार, काहे का डरना। यू शुड नॉट बी स्केर्ड, क्योंकि एक कार्ड ही अपने आप ही आ गया है। वो दूसरी तरफ इन्फेक्चुएटेड क्यों हो रही? क्योंकि दे कह रहे आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। यार आपने उनको कितना डरा दिया है क्या कि वो इतने अफ्रेड हो गए हैं कॉन्टेक्ट करने के लिए आपसे? या तो उन्होंने कोई गलती की है उस वजह से अफ्रेड है। एनीवे, ओके, वो कहते हैं आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। उन्होंने कुछ कहा होगा, आपको कुछ लिखा होगा, तो इसलिए भी शायद दे आर अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू। क्या उनको लगता होगा कि आप गुस्से में हैं, आप उनको धक्का दे देंगे जैसे उन्होंने धक्का दिया था? ऐसा कुछ नहीं होता। ट्विन फ्लेम दिल से कभी किसी को धक्का नहीं देते हैं। तो प्लीज़ डोंट, अगर ड्वेन मस्कुलिन सुन रहे हैं तो डोंट बी स्केर्ड यार, कॉन्टैक्ट करो जिसको करना है। आई हीड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। वो कहते हैं आई हीड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो उसका भी जवाब मेरे पास होता है, क्योंकि आपके ट्विन को रफली ऊपर से यूनिवर्स से गाइडेंस हो जाती है जो आप छुपा रहे होते हैं। और जो लेट्स से एज अ डिवाइन फेमिनिन, अगर मैं कुछ छुपाती हूँ अपने ट्विन से तो आपको वो इंट्यूशन हो जाएगी। ये 2 वे ट्रैफिक है। सो आप दोनों एक एनर्जेटिक कनेक्शन में हैं, क्योंकि सोल एक है जो स्प्लिट हुई है। तो वो आप दोनों को एक दूसरे के बारे में, वो जो आपने छुपाया भी होता है, उनको रफली आइडिया आपके ट्विन को होता है। सो नथिंग टू बी स्केर्ड अबाउट। ओके, आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। उनको डर है कि उनकी इमोशन सामने आ जाएंगी, तो दे कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू दैम। यार ये इतना डरना, इतना करना, मैंने कभी ट्विन इतने डरते हुए क्यों, ये डिवाइन मस्कुलिन क्यों हर चीज़ से डरता है, नहीं समझ आता। एनीवे, आगे चलते हैं। रीडिंग की रीडिंग क्या कहती है, क्या एक कार्ड आ गया है उसको ले लेंगी। आई विल टेक 2 more cards and see।
पैशन है, ट्राई समथिंग यू हैव नेवर डन बिफोर। ओके, वो कहते हैं कि जो आपने हमें है हॉबी या कुछ भी जो आपने नहीं किया वो करके दीजिए। अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी शायद डिफरेंटली चल के देखिए। और पीछे कार्ड आया था आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, तो वो क्या आया है देखिए, कितनी कंसिस्टेंट रीडिंग है। वो कहते हैं योर सोलमेट लव्स एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट यू अनकंडीशनली। यहाँ ट्विन जो है उसकी बात हो रही है। वो कहते हैं कि आपका जो ट्विन है लव्स एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट्स यू अनकंडीशनली, तो प्लीज़ डरिए नहीं। टेक टाइम टू गेट टू नो ईच अदर। अभी जब ये नया जब रीकिंडल ये रिकनेक्शन होता है तो प्लीज़ go slow, try to learn and understand about each other। वैसे तो आपको टाइम नहीं लगता एक दूसरे को जानने में। इट इज़ दैट काइंड ऑफ कनेक्शन। अब आप सेपरेशन में हैं तो मैं देखना चाहती हूँ कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। उनके दिल में क्या है जो उनकी ज़ुबान पे नहीं है नहीं है। मैं और कार्ड्स ख़रीदना चाहती हूँ यार, लेकिन इतना उसमें लॉकडाउन चल रहा है कि बाहर नहीं जा पाती। मैं नॉर्मली कॉन्वेंट गार्डन जाते, मेरे मोस्टली कार्ड अमेरिका से आते हैं, बट आई वांट टू गो टू कॉन्वेंट गार्डन एंड पिक द कार्ड्स। आई नो कि मैं उस पर भी मंगवा सकती हूँ अमेज़ोन पे या ई पे वो मज़ा नहीं आता। वो जो कार्ड्स को टच करके जो आपको एक वो फीलिंग आती है कि दीज कार्ड्स आई बिलोंग्स टू मी। जैसे शुरू में मैं वो राइडर के कार्ड पढ़ती थी तो मुझे वो कार्ड बुलाते नहीं हैं, दे डोंट कनेक्ट विद मी। तो कार्ड्स हैज़ टू कनेक्ट विद यू जब आप कुछ पढ़ते हैं। तो इसलिए मैं जाके वो फील करके टच करके कार्ड्स को फिर लाना चाहती हूँ। पता नहीं कब होगा, समर तक तो हो ही जाएगा होपफुली। ओके, सच में बहुत कंसिस्टेंट कार्ड हैं, बहुत कंसिस्टेंट कार्ड हैं। वो जो लास्ट टाइम आ रहे थे वो कहते हैं एम आई गुड इनफ फॉर यू। यार वो क्वेश्चन उनको बार बार बॉदर करता है, क्यों करता है मेरी समझ में नहीं आती। यस, दे आस्किंग यू कि वो आर दे गुड इनफ फॉर यू। यार डिवाइन मस्कुलिन अपने आप से पूछिए आर यू गुड इनफ फॉर देम। यस यू आर, क्योंकि आपका वो एक ही सोल स्प्लिट है, तो यस यू आर, डोंट क्वेश्चन लाइक दैट। आई केयर टू मच अबाउट वट अदर्स थिंक राइट नाउ। सो उनको अभी समाज की बहुत चिंता है। वो बहुत सोचते हैं कि समाज क्या सोचेगा या क्या कहेगा। ऐसे करते करते पूरी ज़िंदगी बीत जाती है कई बार। एंड वी शुडंट हैव टू। एज फार एज यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, यू हैव नॉट डन बैड टू एनी वन, दैट्स वट मैटर्स। समाज तो आप हंसेंगे तो भी पूछेगा आप क्यों हंस रहे हैं, और अगर आप रोएंगे तो भी कहेगा आप क्यों रो रहे हैं। और आप रोएंगे तो आपको कंधा देने नहीं आएंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट सोसाइटी टू मच राइट नाउ। माई फैमिली एंड अपब्रिंगिंग्स आर अ बिगर फैक्टर देन आई रियलाइज। वो समाज का इसलिए सोचते हैं शायद क्योंकि जिस तरह उनके जो संस्कार थे उनकी फैमिली के, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एस्ट्रल बॉडी पे हमारे बहुत सी अनियन पील होती है। मे बी उनके अनियन पील, वो जो समाज की अपब्रिंगिंग है वो बड़ा फैक्टर उनको बॉदर करता है। अ लॉट ऑफ साइंस आर पॉइंटिंग टू यू लेटली। तो उनको काफ़ी साइंस हैं जो आपकी तरफ धक्का दे रहे हैं, बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट दैम। वो किस उसमें बैठे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों बैठे हैं, वो क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे हैं अभी। वाई दे ही जस्ट, divine masculine could be he or she, so why he or she is just sitting, why they are not taking an action, they should do it. Anyway, let's see. डिवाइन ऑरेकल प्लीज़ टेल कि हमको इस वीक किस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं एक या दो गाइडेंस ही लूँगी क्योंकि आई जस्ट नीड टू नो कि किस तरफ हमको ध्यान देना चाहिए अपनी अपनी हायर सेल्फ की तरफ से। तो आई एम पिकिंग 2 कार्ड्स राइट नाउ। ओके, कार्ड आया है फेथ। देयर आर नो ऑब्स्टिकल्स इन योर वे, follow your heart, the path is safe, the way ahead dear is the way ahead is clear, have faith। तो वो कहते हैं कि आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है,
अपने दिल को फॉलो करिए। आपका दिल अगर कहता है कि चल चला चल इस राह पे, तो चलिए। वो जो रास्ता है वो बिल्कुल सुरक्षित है और आगे का रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर है। कुछ फेथ तो रखो यार अपने ऊपर। That's what the oracle card is saying. So have faith please. Next card आया है honesty का। Love, compassion and truth will heal the present situation. Be honest with yourself. प्यार जो है, कंपैशन जो है, जो सच्चाई है, वो जो करंट सिचुएशन है उसको हील कर देगी। ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। जब विद योर सेल्फ की बात होती है, पहले तो अपने आप से ऑनेस्ट होइए। अपने अगर ट्विन के लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं तो बाहर लाइए, अपने ट्विन को बताइए। डरने की बात नहीं है। ये मैं डिवाइन मैस्कुलिन को कह रही, डिवाइन फेमिनिन तो आपको कनेक्ट करके बता चुकी होंगी। सो अपने आप से ऑनेस्ट होइए और फिर अपने ट्विन से ऑनेस्ट होइए, उनको बताइए। डिस्कवर व्हाट इट इज़ दैट यू ट्रूली डिज़ायर, देन स्पीक योर ट्रूथ क्लियरली। वही मैं कह रही हूँ कि अपने दिल में पहले डिस्कवर करिए और फिर वो सच्चाई मुंह पे लाइए, अपने ट्विन को बताइए प्लीज़। Always speak with love and compassion and know that the truth will never harm anyone when spoken from the place of love। कहते हैं हमेशा जो है ना, प्यार से, कंपैशन से दूसरे से बात कीजिए। और देखिए, जब भी आप सच्चाई बताते हैं और वो प्यार से सच्चाई बताई जाती है तो वो कभी किसी को हार्म नहीं करती है। तो हमको उससे डरना नहीं होता है। सच्चाई बोलते वक्त हमको कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। आप सोचते हैं कि वो आपको इस तरह एक्सेप्ट नहीं करेगी या नहीं करेगा, गलत। वो ट्विन है आपका। आप जो भी हैं, जिस कंडीशन में भी हैं, अगर आपने बोला है आप अकेले हैं यू विद समबडी, वो भी एक्सेप्ट करता है क्योंकि एक सोल है। सो प्लीज़ सच्चाई बोलिए। ज़िंदगी की घड़ियाँ ऐसे बीतती जाती हैं। कहते हैं ज़िंदगी की दो चार घड़ी होती है। ज़िंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे कुछ भी हो ये उम्र बड़ी होती है। ओके, तो एक छोटी सी तो उम्र होती है यार, इसमें एक दूसरे को ये धक्का दे के ये सब करके टाइम मत निकालिए। लव योर सेल्फ, लव एवरीबडी एल्स एंड लव योर ट्विन। ओके, आज स्नेह विदा लेती है। नेक्स्ट मिड वीक तक रीडिंग के लिए नमस्कार। हैव अ नाइस टाइम।